ओके बच्चों, आज हम शुरू करेंगे आपका नया टॉपिक महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। अंग्रेजी में कहते हैं HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम इस पूरे चैप्टर को 3 यूनिट में डिवाइड कर रहे हैं। पहली यूनिट है महत्तम समापवर्तक, दूसरी यूनिट होगी लघुत्तम समापवर्त्य और तीसरी यूनिट होगी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक के मिले जुले क्वेश्चन। तो आइए पहले सबसे पहले हम शुरू करते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, यानी इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं HCF। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर का मतलब क्या होता है, खंड। खंड का मतलब टुकड़ा, भाग। तो देखिए इस शब्द को अगर हम ध्यान से देखें, महत्तम समापवर्तक शब्द को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। अगर आप महत्तम समापवर्तक के इसके शब्दकोश पर ध्यान दें, शब्दों पर ध्यान दें, अक्षरों पर ध्यान दें, तो आपको देखिए 3 प्रकार के शब्द नजर आ रहे हैं। पहला शब्द है महत्तम, दूसरा शब्द है सम और तीसरा शब्द है अपवर्तक। तो हमने 3 शब्दों में इसको डिवाइड किया और देखिए 3 शब्दों में डिवाइड करने के पीछे क्या मतलब है। पहली बात लेते हैं हम अपवर्तक या फैक्टर। अगर एक संख्या A किसी दूसरी संख्या B को पूर्णतः विभाजित कर देती है तो संख्या A को B का अपवर्तक या गुणनखंड कहते हैं। जैसे 5 15 को पूर्णतः विभाजित कर देता है, तो 5 जो है वो 15 का क्या हुआ, एक गुणनखंड हुआ, एक फैक्टर हुआ। तो इसलिए अपवर्तक का मतलब फैक्टर, यानी वो संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उस संख्या को हम उस बड़ी वाली संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, खंड का मतलब है टुकड़ा। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने 2 संख्या यहां पर ले ली, ध्यान से देखेंगे भाई। 2 संख्या हमने ले ली, एक चलिए ले लीजिए आपका 30 और दूसरा नंबर हमने ले लिया 45, राइट। दोनों की बातों पर चलते, इसके फैक्टर देखेंगे कौन कौन से इसके फैक्टर हैं। फैक्टर्स का मतलब है कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 30 को विभाजित कर सकती हैं, यानी जिनसे 30 को पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। देखो 1 से 30 को भाग कर सकते हैं, 2 से भी 30 को भाग कर सकते हैं, 3 से 30 को भाग कर सकते हैं, 5 से भी 30 को भाग कर सकते हैं, 6 से 30 को भाग कर सकते हैं, 10 से 30 को भाग कर सकते हैं, और इसके बाद 15 से भी 30 को भाग कर सकते हैं, और 30 से भी 30 को भाग कर सकते हैं। जो 1 2 3 5 6 10 और 15 30, ये 30 के अपवर्तक होंगे। अपवर्तक का मतलब 30 के गुणनखंड हैं ये, यानी ये वो संख्याएं हैं जो 30 को पूर्णतः विभाजित करती हैं, इसीलिए ये 30 के अपवर्तक हुए। इसी प्रकार अगर हम मान लीजिए 45 के अपवर्तक लिखना चाहें तो ध्यान से देखेंगे भाई कौन कौन सा अपवर्तक है। एक तो 1 इसका एक अपवर्तक है, दूसरा कौन सा है भाई 3 इसका एक अपवर्तक है, 5 भी इसका एक अपवर्तक है, 9 भी इसका एक अपवर्तक है, 10 इसका कोई अपवर्तक नहीं है, 15 भी इसका एक अपवर्तक है, और एक 45 भी इसका एक अपवर्तक है। यानी 45 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, 3 से भाग कर सकते हैं, या 5 से कर सकते हैं, या 9 से कर सकते हैं, 15 से और 45 से। तो अपवर्तक का मतलब समझ में आया, यानी वो संख्या जो किसी निश्चित संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, उस निश्चित संख्या के अपवर्तक या गुणनखंड कहलाता है। तो 30 के अपवर्तक कौन कौन से हुए, 1 2 3 5 6 10 15 और 30। इसी प्रकार बच्चों बताओ 45 के अपवर्तक क्या हुए, 1 3 5 9 15 और 45। अब बात आती समापवर्तक। समापवर्तक से क्या मतलब है, वो अपवर्तक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तकों में एक जैसे हों। अब देखिए 30 और 45 की तरफ हम ध्यान देंगे तो ये दोनों अपवर्तक एक जैसे हैं।
द्वारा देखिए ये भी दोनों अपवर्तक समान हैं, सम अपवर्तक कहला रहे हैं भैया, ये दोनों अपवर्तक भी समान हैं। 30 और 45 के 3 अपवर्तक ऐसे हैं जो दोनों के दोनों समान हैं। तो यहां पर अगर हम लिखें 30 और 45 के समा अपवर्तक कौन कौन से हुए? एक तो हुआ 3, एक हुआ आपका 5 और एक हुआ आपका 15। अब तीसरे शब्द की तरफ आते हैं भाई। तीसरा शब्द क्या है बच्चों? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब, महत्तम का मतलब जो सबसे बड़ा अपवर्तक है। इन सम अपवर्तकों में पहले अपवर्तक, फिर समान अपवर्तक, फिर समान अपवर्तक में भी जो सबसे बड़ा हो। देखिए 3, 5 और 15 में सबसे बड़ा कौन है? वो है 15। तो 3, 30 और 45 का जो सबसे बड़ा समा अपवर्तक है वो है 15। यानी 15 वो संख्या है जो 30 और 45 दोनों को डिवाइड करती है। इससे बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो 30 और 15 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इस तरह महत्तम समा अपवर्तक की क्या परिभाषा हुई बच्चों? वो संख्या जो 2 या वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उन 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समा अपवर्तक होगा। बात समझ में आई? तो यहां 30 और 45 का अगर आपसे पूछेंगे तो अपवर्तक पूछेंगे 30 के तो ये लिखेंगे, 45 के अपवर्तक पूछेंगे तो ये लिखेंगे। 30 और 45 के अपवर्तक, समा अपवर्तक का मतलब कॉमन फैक्टर पूछेंगे तो 3, 5 और 15 होंगे। और अगर महत्तम समापवर्तक पूछेंगे तो सम यानी कॉमन फैक्टर में भी जो सबसे बड़ा हो वो फिर महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, तो क्या परिभाषा हुई बच्चों? महत्तम समावर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए वो संख्या है जो इन 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। क्लियर बात? चलिए अब बात करते हैं भाई महत्तम समापवर्तक निकालने के तरीके क्या है, कैसे निकालते हैं महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के 3 तरीके हम आपको बताएंगे। 3 में से जो तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगे उसे आप लोग कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका देखेंगे, नंबर 1, शॉर्ट में मैं इसको मासापा कहूंगा। मासापा निकालना 3 तरीके लेते हैं भाई। पहले बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल देखेंगे, चाहे किसी ने कभी एलसीएम किया हो, एचसीएफ किया हो या ना किया हो, बस सिर्फ लेक्चर को ध्यान से देखें, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 3 तरीके हम लेके चल रहे हैं भाई। पहला तरीका है प्राइम फैक्टर मेथड, कॉमन प्राइम फैक्टर मेथड। कैसे? देखिए मैं मान लीजिए 30 और इसका निकालना चाहते हैं। यहां पे मैंने लिखा 30 और यहां पर लिखा 45। ठीक है, 30 के जितने भी टुकड़े हैं, गुणनखंड है, वो यहां लिख दीजिए। कौन कौन से टुकड़े होंगे 30 के भाई? एक होगा 2 तिया 6 पंजे 30, ये इसके फैक्टर हो गए। चलिए अब हम 45 के टुकड़ों की तरफ देख लेते हैं। 45 के क्या क्या फैक्टर होंगे अगर हम यहां पर लिखना चाहें। देखिए 45 के होंगे कौन से? 3 गुणा 5 गुणा 3, यानी 3 पंजे 15 तिया 45। अब यहां थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी। चलिए एक संख्या और मैं 60 और ले लेता हूं। यहां पर मान लीजिए एक संख्या 60 और ले, तीनों का कॉमन निकालना चाहते हैं। 45 के क्या फैक्टर हैं? 3 गुणा 5 गुणा 3। तो यहां ध्यान ये रखना है कि यहां पर अगर आपका 2 है तो देखेंगे इसमें 2 है क्या? इसमें 2 नहीं आ रहा। 2 नहीं आ रहा तो सजातीय खंडों को ही सजातीय खंड के नीचे लिखेंगे। यहां पर अगर 2 नहीं है तो 2 के नीचे 1 लिख देंगे। उसमें 3 है क्या? हाँ 3 है, 3 के नीचे 3 लिख देंगे। वहां पर 5 है क्या? नहीं है, 5 तो 5 के नीचे 5 लिख देंगे। जो बाकी बचा उसको हम फिर यहां पर लिख देंगे। क्लियर? इसी प्रकार से अब 60 के फैक्टर कर लेते हैं भाई। 60 के फैक्टर क्या होते हैं भाई बच्चों? 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। तो क्या करेंगे?
2 के नीचे 2 लिखा जाएगा जी। फिर 2 आगे चूंकि 3 आ रहा, 3 इसमें भी मौजूद है तो 3 यहां पर भी लिख लेंगे। यहां पे 5 मौजूद है, 5 लिख लेंगे। क्या हुआ, 3 दूनी 6 पंजे 30, यहां 1 लिखा जाएगा और फिर बाद में 2 लिखेंगे। इसके नीचे ऐसा करके लाइन खींच देंगे। हमें निकालना महत्तम सम अपवर्तक। सम का मतलब उन लाइनों को, उन अपवर्तकों को नीचे उतारेंगे जो बिल्कुल सब में कॉमन हो। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 2 कॉमन नहीं है, सब में से छोड़ देंगे। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो केवल 3 को यहाँ ले लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, इसको भी ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। क्यों, तीनों में नहीं आ रहा कोई भी फैक्टर, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तीनों संख्याओं का, किस किस का, 30, 45 और 60 का HCF हो गया आपका HCF 15। यानी 15 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 30, 45 और 60 को पूर्णतः विभाजित करती है। HCF निकालने का तरीका समझ में आया। तो HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। पहला तरीका समझ में आया। दूसरे तरीके की तरफ आते जरा देखेंगे। दूसरा तरीका है भाग विधि। भाग विधि से कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिए। हमें 3 संख्याओं का मासापा निकालना है भाई, HCF। कौन कौन सी संख्या दी थी, 30, 45 और 60। आराम से समझ लीजिए। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ले लीजिएगा 30 और इससे भाग कर दीजिए आप 45 को। इसको भाग विधि भी कहते हैं, ठीक। 30 से भाग करिए, एक बार गया भाई बच्चों, यहां पर 30 यहां पे आया आपका। अब 45 में से 30 गया तो कितना बचा, 15। अब क्या करेंगे, 15 से भाग करेंगे किसको, इसको, 30 को। 15 दूनी 30। तो आपने देखा कि 30 से पूर्णतः, ये 15 से पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका मतलब 30 और 45 का जो महत्तम समावर्तक है, HCF है, वो 15 आ गया। लेकिन अब 60 बचा। यही प्रक्रिया आप अब 15 को लेके चलेंगे 60 के साथ। 15 को डिवाइड करेंगे 60 से, 15 चौका 60, तो ये भी पूर्णतः विभाजित हो गया। तो लिख देंगे अतः 30, 45, 60 का HCF बराबर 15 हुआ। ये इसका दूसरा मेथड था। आइए तीसरे मेथड की तरफ आते हैं। अब हो सकता है वो भी आपको ज्यादा अच्छा लगे। देखिए वो कितना सुंदर तरीका, जरा ध्यान से देखिए। थर्ड मेथड यहां पर ले रहे हैं। तीनों संख्याओं को यहां लिख लीजिए, 30, 45 और 60। ठीक है, हम 2 बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले देखेंगे, अगर सभी संख्याओं में इकाई का अंक सम है तो 2 से भाग करेंगे। यहां इकाई का अंक 0 है, यहां 5 है, सम संख्या नहीं है, इसलिए किसी भी संख्या को 2 से भाग नहीं करेंगे। दूसरे चरण पर आएंगे। अगर संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, 0 और 3 कितना हुआ, 3 से विभाजित हो गया। 5 और 4 9 को 3 से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। 0 और 6 मिलके 6 हो गया, 6 को भी 3 से विभाजित कर सकते हैं। इसलिए इस संख्या को हम यहां 3 लिखेंगे और 3 से विभाजित कर देंगे। करिए, 3 ढाई 30, 15 तिया 45 और 20 तिया 60। क्लियर। चलिए अब देखेंगे, ना तो ये इसका सम 3 से विभाजित हो रहा, जब इसका नहीं हो रहा तो बाकी का होता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ देंगे। अब देखेंगे, अगर संख्याओं के अंक 0 या 5 हैं तो फिर 5 से विभाजित करेंगे। हमने इससे पहले वाले जो आपको विभक्ति के नियम बताए उसमें बता चुके हैं हम आपको। तो फिर यहाँ 5 से करेंगे भाई। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब ये जो नीचे वाली संख्याएं बची 2, 3, ये दोनों को प्राइम है। अगर कोई सी भी 2 संख्याएं को प्राइम मिल जाती हैं तो वहीं पर रुक जाते हैं, बस आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं रुक जाएंगे। और HCF सीधा लिख देंगे। HCF क्या लिखेंगे, 3 गुणा 5 बराबर 15। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए। पहला तरीका प्राइम फैक्टर मेथड, दूसरा तरीका भाग विधि और तीसरा तरीका आपको टेबुलर मेथड। तो कोई सा एक तरीका आप अडोप्ट कर सकते हैं और आराम से आप HCF निकाल सकते हैं।
ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एचसीएफ की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ की प्रॉपर्टी हम आपको याद रखेंगे, अगर दो संख्याओं के बीच अनुपात a और b है जिनका महत्तम h है तो पहली संख्या ha होगी और दूसरी संख्या hb होगी। एक बार फिर से सुन लेंगे, अगर दी हुई संख्याओं के बीच अनुपात a अनुपात b है और उनका महत्तम समापवर्तक h है तो पहली संख्या ha होगी और दूसरी संख्या hb होगी। याद रखेंगे। अब एक एक करके जरा सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं? देखिए क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया है, किस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, जरा से ध्यान से देखेंगे। तीन संख्याओं, क्वेश्चन सुन लेंगे, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। अनुपात किस टाइप से दिया है? जो दिया गया उसको देख लीजिए। संख्याओं के बीच अनुपात दिया 1:2:3 और उनका HCF यानी H बराबर 12 है तो वे संख्याएं होंगी। फिर नीचे उसके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ऑप्शन पे नहीं जाना, ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा। देखिए कैसे करना है, कुछ नहीं करना। पहली संख्या कौन सी होगी? 12 को 1 से गुणा कर दीजिए 12। दूसरी संख्या कौन सी होगी? 24। तीसरी संख्या कौन सी होगी? 36। यानी वे संख्याएं जिनका अनुपात 1:2:3 है और उनका HCF 12 है वो संख्या 12, 24 और 36 होंगी। क्लियर हुई बात? दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो जरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन नोट आप देखिए ध्यान से, आपको हम लिख के दे देंगे, आप देख भी सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिनको क्रमशः 532, 1081 और 1157 को भाग देने पर 7, 6 और 4 शेष बचते हैं। 1132 क्या पूछा सवाल में? वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे तीन संख्याएं दी गई हैं। कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं? पहली संख्या दी है आपको 532, तीन संख्या दी है 532, 1081 और 1100 आई थिंक 1157, 1154। वो कह रहे हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इस संख्या को भाग देने पर, इस संख्या को भाग देने पर और इस संख्या को भाग देने पर क्रमशः 7, 6 और 4 शेष बचते हैं। सवाल को फिर सुन लेंगे। वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 532, 1081, 1154 को भाग देने पर क्रमशः 7, 6 और 4 शेष बचते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका देखेंगे। तीन टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसी टाइप के आपके पूछे जाते हैं। देखिए पहला देखेंगे बच्चों, क्या जो संख्याएं आपको दी, कुछ नहीं करना, जो संख्याएं आपको दी गई हैं उनको ऐसा लिख लीजिए। यहां कितना शेष बचता है? 7, तो यहां 7 लिख दीजिए। यहां कितना शेष बचता है? 4, 6, तो यहां 6 लिख दीजिए। यहां कितना शेष बचता है? 4। एग्जाम में करने का फटाफट तरीका देखिए, इनको आपस में घटा लीजिए। 7 को घटा दीजिए इसमें से, तो यहां 5 2 5, इसमें से घटा दीजिए
यहां पर घटा दीजिए, ये आपका आया। बस आप इनका एचसीएफ निकाल दीजिए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने बताया आपको, कैसे करेंगे फटाफट। लीजिए यहां पे कर दे रहा हूं, यहां से देखिए, ये रहा 525 भाग विधि से कर सकते हैं। 1075 कितनी बार गया भाई? 2 बार गया। ये 1050 हो गया। क्या बचा बच्चों? 25। अब 25 से किसको भाग करेंगे? 525 को। कितनी बार गया? 25 दूनी 50। क्या बचा? 2। 25 से कम 25। इसका मतलब 25 से पूर्णतः विभाजित हो गया। अब 25 से इसको 1150 को भाग करिए। तो 25 चौका 100, क्या बचा? 150, और 25 छक्का 150। ठीक है, तो ये 25 इन तीनों संख्या का एचसीएफ हो गया। तो यहां पर एचसीएफ हुआ। तो वो एचसीएफ वो अभिष्ट संख्या है जिसको अगर हम इससे भाग करें तो 7 शेष बचेगा, 25 से अगर इसे भाग करें तो 6 शेष बचेगा, 25 से इसको भाग करें तो 4 शेष बचेगा। तो बात समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर यह प्रश्न इस टाइप से पूछा जाता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इस संख्या और इस संख्या को भाग देने पर क्रमशः 7, 6 और 4 शेष बचते हैं, तो कुछ नहीं करना, आपको तीनों संख्या क्रम से लिख लेनी, जो शेष बच रहे हैं वो नीचे लिख देने, उसके बाद उनको घटा देना, और घटा देने के बाद क्या करना है, जो आपका शेषफल आता है उनका एचसीएफ निकाल लेंगे। जो एचसीएफ होगा वही अभिष्ट आपका आंसर होगा। चलिए एक और ले लेते हैं, एक सवाल आपका जरा देखेंगे, एक टाइप का और पूछ लेते हैं। देखिए, बहुत बड़ी से बड़ी संख्या बताओ अगला देखेंगे। एक सवाल और लास्ट ले रहे हैं। देखिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे, कुछ संख्या यहां पर हम ले रहे हैं। चलिए अगला सवाल ले लेंगे। एक सवाल इस टाइप से पूछा जा सकता है, 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 20, 28 है। 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 20, 28 है। 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 20, 28 है तथा उनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ दे रहे हैं वो 13। पूछा गया सवाल है एसएससी वगैरह में, किसी सन में है। 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 20, 28 है और उनका एचसीएफ 13 है। वे संख्याएं बताओ। ऐसे सवालों को क्या करते हैं, बस कुछ नहीं करना आपको, बस सीधा सीधा फंडा क्या बता रहे हैं, आप एचसीएफ को पकड़ लेंगे। तो मान लीजिए पहली संख्या, माना संख्याएं हैं आपकी, एक को 13A मान लो और एक को 13B मान लो। ए और बी का पता कर लीजिए, आपको सवाल मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे अब। वो कह रहे हैं कि इनका जो गुणनफल है, यानी 13A गुणा 13B का गुणनफल कितना, 20, 28 है। ए बी का मान कितना हुआ बच्चों, 20, 28 बटे 13 गुणा 13। काट दीजिए 13 से, इसको 13 से काटेंगे तो क्या हुआ, चलिए काट देते हैं। 13 ही कम 13 बचा 7, 72 हो गया। 13 पंजे 65, 7 बचा, 13 छंग 78। फिर 13 से काट दीजिए, 13 ही कम 13 और बचा 2 और 13 दूनी 26। कितना आ गया, 12 आ गया। यानी ए गुणा बी का मान आया 12। 12 को क्या लिखते हैं, 4 गुणा 3। इसका मतलब हुआ ए बराबर 4 और बी बराबर 3। तो देखें पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या हो गई आपकी 13 गुणा 4, दूसरी क्या हो गई 13 गुणा 3, यानी ये हो गई 52 और ये हो गई आपकी 39। ये आपका आंसर हुआ बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग कुछ सवाल कर सकते हैं। चलिए, तो ये एचसीएफ के बारे में मैंने आपको बताया। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से आप देखेंगे और कल हम डिस्कस करेंगे एलसीएम के बारे में, उसके भी शॉर्ट मेथड बताएंगे, फिर मिसलिनियस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।